आज एनटीए नेट का जो पेपर 1 होता है उसका टॉपिक है एक शिक्षण की विधियाँ। टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित ये जो पूरा टॉपिक है। तो शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि जो पढ़ाने की हैं वो कौन कौन से तरीके हैं, इसका हम यहाँ विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। नंबर 1 इसमें दिया गया है व्याख्यान विधि, जिसे हम लेक्चरार मेथड भी कहते हैं। सामान्य तौर पर कला संकायों में उच्च शिक्षा में इस विधि का प्रयोग होता है। किस विधि का? व्याख्यान विधि का। किन संकायों में होता है? कला संकाय का मतलब होता है जो आर्ट के विषय हैं। अधिकांशतः आर्ट के विषयों में, कला विषयों में इसका प्रयोग होता है। यह एक तरह की एक तंत्रीय ऑटोक्रेटिक विधि है। इसमें शिक्षण मुख्यतः शिक्षक की योग्यता एवं विशेषता पर निर्भर होता है। अब दोस्तों यहाँ क्या बताया गया है कि जो व्याख्यान विधि है वो आमतौर में जो आर्ट के बच्चे हैं, कला संकाय के बच्चे हैं, उनके लिए टीचर इस विधि का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः शिक्षक की योग्यता और विशेषज्ञता पर निर्भर होता है। कहने का अर्थ है कि यदि किसी टॉपिक पर, किसी पाठ इकाई पर बच्चों को पढ़ाना है, किसी विषय विशेष पर, तो शिक्षक को कहीं ना कहीं उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो बच्चों के सामने लेक्चरार प्रस्तुत कर सके। व्याख्यान विधि जो है बिना कुछ सहायता लिए हुए, जैसे जो शिक्षक सहायक सामग्री होती है, बिना उसके सहयोग के ही सीधे बच्चों के समक्ष खड़े होकर के लेक्चरार हमें व्याख्यान देना होता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें उस विषय, उस टॉपिक पर विशेषज्ञता या पूरा नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे नंबर देख लेते हैं हम प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि में क्या है? यह विधि मुख्यतः भूगोल एवं विज्ञान विषयों की शिक्षा में प्रयुक्त होता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष विभिन्न उपादानों की सहायता से विषय की व्याख्या करता है। इन उपादानों में ग्लोब, मानचित्र, OHP, कंप्यूटर आदि आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है प्रदर्शन विधि में, जिसे हम डेमोनेस्ट्रेशन विधि भी, मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, एक तो मुख्यतः ये भूगोल और विज्ञान जैसे विषयों के लिए है। कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि यदि प्रश्न आ जाए कि भूगोल और विज्ञान विषयों के लिए शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर सकता है, और ऑप्शन में 4 विधियां दे दी, तो आपको ये विशेष रूप से याद रखना है कि भूगोल, विज्ञान जैसे विषयों के लिए शिक्षक प्रदर्शन विधि का प्रयोग करके शिक्षा दे सकता है या लेक्चर दे सकता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष विभिन्न जो उपादान है, उपादान का मतलब हुआ जो सहायक सामग्री है। यहाँ उपादान से मतलब है जो शिक्षण में हम प्रयोग करते हैं सामग्री, सहायक सामग्री, जैसे ग्लोब, इसकी सहायता लेते, मानचित्र, OHP, कंप्यूटर, यहाँ ब्लैक बोर्ड भी आ जाता है। जो मुख्यतः जो सहायक सामग्री है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिनकी सहायता लेते हैं, उन्हें उपादान या सहायक सामग्री कहते हैं। तो भूगोल और साइंस जैसे, विज्ञान जैसे विषयों में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी है आगमन विधि। दोस्तों ये आगमन विधि तो ये समझिए आपके एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर में लगभग हर साल ही पूछ ली जाती है, आगमन विधि और निगमन विधि। तो आगमन विधि में क्या है? इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर का शिक्षण सूत्र प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः माध्यमिक स्तर तक उपयोगी होती है। अब देखिए इसमें क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। कहने का अर्थ है, यदि मैं आप लोगों को बिल्कुल ही सरल और सिंपल उदाहरण से समझाऊं, तो इस विधि में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं पाठ का ज्ञान, आ बड़ा वर्णमाला का ज्ञान
दिया जाता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सबसे पहले तो पाठ पढ़ाना, फिर उसका ज्ञान देना कि शब्दों और अक्षरों का मेल कैसे होता है। तो ये आपको याद रखना है। निगमन विधि में क्या है, इस विधि में सामान्य का विशिष्टीकरण किया जाता है। सामान्यतः उच्च शिक्षा में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पांचवी है विश्लेषण विधि। तो देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगमन निगमन के अलावा विश्लेषण विधि है। इस विधि का प्रयोग दार्शनिक करते हैं। इस विधि का प्रयोग किसी भी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी जटिल समस्या को सरल समस्याओं में विभक्त किया जाता है, फिर उसका हल खोजा जाता है। तो विश्लेषण विधि सबसे पहले तो इसे दार्शनिक लोग, जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, वही इसका प्रयोग करते हैं। इसमें समस्या का समाधान किया जाता है। समस्याओं को जटिल, जो कठिन समस्याएं होती हैं, उनको सरल समस्याओं में बांट करके या विभक्त करके फिर उसका हल खोजा जाता है। अब आती है छठवीं संश्लेषण विधि। तो ये भी संश्लेषण विधि जो है, इसमें क्या होता है, संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि की पूरक है। अब देखिए ये भी, यहाँ भी एक प्रश्न बन करके आ रहा कि संश्लेषण विधि किस विधि की पूरक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, विश्लेषण विधि की पूरक है। संश्लेषण विधि जो है विश्लेषण विधि की पूरक है। इसमें हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए जो टीईटी की परीक्षाएं होती हैं उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होने वाली विधि कौन सी है। तो हमें क्या लिखना है इसका उत्तर, संश्लेषण विधि। इसमें विश्लेषण विधि के विपरीत भिन्न भिन्न खंडों को एक साथ किया जाता है और फिर उसका हल खोजा जाता है। अब देखिए विश्लेषण विधि में क्या होता है कि जो समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं, उनको सरल समस्या में बदल करके उनको कई भागों में बांट दिया जाता है। जबकि संश्लेषण विधि में जो विभक्त होती हैं, कई भागों में खंडित होती हैं जो समस्याएं, उनको एक करके उनका हल खोजा जाता है। सातवीं है प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या है, इसमें किसी भी समस्या, किसी भी जटिल विषय की व्याख्या करने के लिए यह विधि यह उपयोगी है। प्रश्नोत्तर विधि में देखिए किसी भी जटिल विषय, जो कठिन विषय है, की व्याख्या के लिए यह विधि भी उपयोगी होती है। इसमें विषय वस्तु को प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए कोई यदि कठिन विषय है तो कहीं ना कहीं उसके छोटे छोटे संक्षिप्त प्रश्न बना करके बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे जो विषय की जटिलता है, उसकी कठिनाई है, कहीं ना कहीं वो बच्चों को आसान और सरल लगे। दोस्तों ये जो पूरा टॉपिक है एनटीए नेट के अलावा बीएड, एमएड और एजुकेशन जिनका विषय है एनटीए नेट में, उसके लिए, साथ ही ये जो टीटी की राज्य स्तरीय टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आप इन विधियों को लिख लीजिए, देख लीजिए। मैं इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ आपके समक्ष। और जो भी यदि आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इसके प्रश्न जो है मैं पहले इसका विस्तार बताऊँगी, फिर बाद में इनके प्रश्न आप लोगों को आने वाली वीडियो में दूँगी। तो उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, कमेंट में लिखिए। यदि आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।